अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायां श्री श्रुत भक्ति काय उत्सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षान् स्मृति तदगानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्यामेतत् श्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्त भासि यत्तं गणहरदेवं गन्धियं सर्वं प्रणमामि भक्तियुतो सुतनान् मोहवें शिरसा इच्छामि भक्ते सुधभक्ति काउसको कौतसल्म संगो अंगोवंग पैने पाउडे परियम सत्पुटवान ओवपुवग्या चुलिया चेव सुत तैत पुइधम द्रहयम निष्कालम अच्छेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख कहो कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरण जिनगुण संपत्ति हो मजा अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलाया श्री आचार्य भक्ति कायो सरगम कुर्वे हम। श्रुत जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपनितिभ्यो नमः गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पचभियाचारण कर्म संग्री से शीर्षानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेन यह तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकम हम जमन मरणम न पावन्ति ये नित्यं प्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छामि बंते सुध भक्ति का ऐर्य भक्ति का कौशल्यचम समनान समदन संचरि जुत्तानम पंचविहाचारानम आहिर्यानम आयरादि सुधनानुपदेशयानम उवज्जायनम तिर्यन गुण पालनरियानम सवसाहुनाम निचकालम अच्छेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारम विद्यु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा से तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवजीव मन प्रतिबोधकारकम पुनः प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचोंसार्थ मासाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ कोमटसार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। अर्घ्यगण्य श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब उमरा भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसमें 9 अधिकार है। हमारा दूसरा अधिकार चल रहा है बंध उदय सत्व अधिकार जिसमें हमारे बंध की विवेचना सारी सब तरह से पूरी हो चुकी है। उदय प्रकरण मार्गणा में चल रहा है। पणमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुत्थितनं गोच्छं नम्यून नेमि चन्दम् असहाय परकं मम महावीरं बन्धुदय सत्तजुतं ओघादेशे थवं गोच्छम्।
कल कहाँ तक हो गया था? काय मार्गना शुरू किए थे क्या? योग मार्गना शुरू कर। हाँ, हाँ काम शुरू किए थे। शुरू किए थे ना? हाँ 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 अभी शुरू हो गई थी दीदी, शुरू हो गई आगे थी। विवेचन नहीं हुआ था, ठीक। एक हाँ, गाथा एक भी हो गाथा गई हुई थी। थी उसमें। हाँ, एक अच्छा, गाथा हाँ हो गई हाँ थी। वो एक ही गाथा ही का सारा विवेचन है बाबूजी, एक ही गाथा में अधिकतर विवेचन है, फिर आधी गाथा है मात्र। और एक गाथा को फिर से ले लेते हैं ताकि ध्यान में आ जाए। एवं बापणकाये नहीं सहारण मीणम चादावम तो सुतदगु तददुग मुज्जोवम कमेन चरिमम यादावम। विशेषार्थ पढ़ रहे हैं। पृथ्वी काय में उदय योग उनाशी प्रकृति। इंद्रिय मार्गणा में एक इंद्रिय की कितनी थी? 80 थी, याद होगा आप लोग को। 84 में से 4 घटा दिए थे। लब्ध पर्याप्तक वाला 84 प्रकृति में से 4 प्रकृति उन्होंने घटा दी थी, और 80 प्रकृति एक इंद्रिय को उदय योग वहां पर इंद्रिय मार्गणा में एक इंद्रिय में बताई थी। तो यहाँ पर क्या करें, एक इंद्रिय में एक प्रकृति कम कर देंगे तो क्या कहते हैं, 79 प्रकृति है, गुण स्थान 2 है पृथ्वी कायिक में। नहीं शासनो अपुण्य सहारण सोम गेयम तेगे। गाथा 115 की सूत्र वचन से पृथ्वी जल प्रत्येक वनस्पति काय में सासाधन गुण स्थान वाला मरकर जीव उत्पन्न होता है। इससे क्या निकल गया? परिशेष न्याय से क्या निकला? परिशेष न्याय से क्या निकला? अग्निकायक वायु जीवन में नहीं जाएंगे। हाँ? अग्निकायक वायु जीवन में, अग्निकायक वायु जीवन में नहीं जाएंगे। नहीं होगा, ये परिशेष न्याय से अपने आप निकल गया कि भाई 3 में लिख दिया होता है तो इसका मतलब 2 में नहीं होता है। अतः इन 3 कायों में उत्पन्न हुए साधन गुण स्थानवर्ती जीव के मिथ्यात्व, आतप, उद्योत, सूक्ष्म व अपर्याप्त, ये 5 प्रकृतियां उदय योग्य नहीं है। और साधन गुण स्थान तो इनके निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में ही रहता है। अस्त्यान गृद्धि आदि 3 निद्रा इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने पर, उच्छ्वास प्रकृति उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होने पर, परघात प्रकृति शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर उदय योग्य है। समझ में आ रही होगी ये सारी बातें, कल अपन लोग चर्चा भी कर लिए थे। कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। अतः इन 5 प्रकृतियों का यहाँ उदय नहीं है। मिथ्यात गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति 10 है, उदय प्रकृति 79 है, अनुदय प्रकृति का अभाव है। अनुदय का क्यों अभाव है पहले गुण स्थान में? पृथ्वी काय के मिथ्यात्व गुण स्थान में अनुदय का अभाव क्यों है? कल बताया गया था, आपको उसी रूप में बताना है, कुछ अलग वलग आंसर नहीं देंगे प्लीज। कल बहुत बढ़िया से बता दिया गया था। पृथ्वी काय के पहले गुण स्थान में अनुदय क्यों है? जो प्रकृति पहले गुण स्थान में नहीं आती है वो अनुदय रूप रहती है। क्या बोल गई तुम? कल तो मैंने लिखाया तक है इस सेंटेंस को। अभी मैंने कहा कि अद्वा तद्वा उत्तर मत देना कोई भी। पहले गुणस्थान में जो प्रकृति अनुदय में रहती है वो आगे के गुणस्थान में उदय आती है। आप यहाँ क्योंकि वो मर के फिर एक इंद्रिय में ही पैदा होता है, इसलिए उसमें मेरा यहाँ फिर से देखिए कितनी हल्की चीज, कितना हल्का सिद्धांत। और कल मैंने लिखा दिया था, है ना, निशा जी ने वापस प्रश्न किया था तो मैंने लिखा तक दिया था, लेकिन फिर भी हम छोटी सी चीज का परफेक्ट उत्तर नहीं दे पा रहे। फिर से मेरा प्रश्न है, कायिक जीवों के मिथ्यात्व गुण स्थान में अनुदय 0 क्यों है? गुण स्थान ही नहीं है उसमें। पहले गुण स्थान में वह प्रकृति अनुदय में रहती है जिसका उदय आना होता है। हाँ, पहले गुण स्थान में अनुदय कौन सी प्रकृति रहती जो आगे उदय में आएगी? आगे गुण स्थान ही नहीं है, वो प्रकृति रहेगी। अब पृथ्वी कायिक है, पृथ्वी कायिक को आगे कौन सी प्रकृतियां आती है उदय में जो रहती है? अनुदय में मिश प्रकृति, सम्यक प्रकृति, आहारक दिक् और तीर्थंकर, ये 5 प्रकृतियां आगे उदय में आती है। तो वो 5 प्रकृतियां पहले गुण स्थान में अनुदय रहती है। क्योंकि ये 5 प्रकृतियां पृथ्वी कायिक को आएगी नहीं, इसलिए पहले गुण स्थान में अनुदय में 0 है। कल मैंने लिखाया था, निशा जी तो लिखी भी थी। कल मैंने बहुत बढ़िया से इस चीज को समझाया था, बहुत बढ़िया से। पता नहीं मुझे आजकल समझाना नहीं आ रहा है क्या, क्योंकि आप लोग का एकदम हल्की सी बात का भी उत्तर ही नहीं आता है नेचुरली ना यहाँ पर। और पहले तो इसके पहले कोई गुण स्थान तो है नहीं,
कि उसकी विच्छुत्ति इसमें लिख देते। तो अनुदय बताया, अभी विच्छुत्ति होगी तो आगे लिखेंगे। यहाँ अनुदय क्यों आ गया? क्योंकि जो 5 प्रकृति यहाँ अनुदय रूप रहती है, वो 5 प्रकृति पृथ्वी काई को आगे आने वाली नहीं है, तो उसका अनुदय क्या करेंगे? न तो मिश्र गुण स्थान बनना है, न संयत गुण स्थान बनना है, न तीर्थंकर प्रकृति 13वां गुण स्थान बनना है, न 6ठा गुण स्थान बनना है। तो 5 प्रकृति यहाँ पर अनुदय रूप से नहीं दिखाई जा रही है, तो यहाँ अनुदय 0 हो गया। कल भी ये प्रश्न मैंने, कल ये अपना सारा हो चुका था, और कल ही इस चीज को बहुत बढ़िया से लिया गया था कि पहले गुण स्थान में अनुदय किसको बताया जाता है? जो प्रकृति आगे गुण स्थान में उदय आने वाली रहती है, उसको यहाँ अनुदय दिखाया जाता है। दूसरे गुण स्थान से तो फिर क्या है, पहले गुण स्थान की विच्छुत्ति वाली भी आ जाती है, तो दूसरे गुण स्थान में तो वो प्रकृति भी आ गई, पर पहले गुण स्थान में तो वही प्रकृति आएगी ना जो आगे उदय में आने वाली हो, तो यहाँ पर उसका अनुदय दिखा दें। तो यहाँ आगे उदय आने वाली प्रकृतियां मिश्र है, सम्यक है, हारक द्विक है, तीर्थंकर है, वो प्रकृतियां यहाँ इसके पाई नहीं जाती है, पहले ही घटा दी गई है, तो इसलिए यहाँ पर अनुदय में 0 है। 10 प्रकृति यहाँ पर विच्छुत्ति होती है मिथ्यात्व गुण स्थान में। मिथ्यात्व, आतप, उद्योत, सूक्ष्म, पर्याप्त स्थान कृति, 3 निद्रा, उच्छ्वास और परघात। यहाँ पर पहले गुण स्थान में आतप, उद्योत तो खैर इसको होता ही नहीं, सूक्ष्म, पर्याप्त, मिथ्यात्व स्थान के थी निद्रा, 3 निद्रा, उच्छ्वास और परघात पहले गुण स्थान के अंत में विच्छुत्ति हो जा रही है। तो आतर उद्योत तो छोड़ दीजिए, आतप उद्योत भी इसको उदय में, आतप उद्योत मिथ्यात्व गुण स्थान में क्यों विच्छुत्ति हो रही है, ये भी कल बताए थे बहुत बढ़िया से। ये सब समझेंगे नहीं जब तक आगे का प्रकरण, तो और आप लोग को नहीं समझ में आएगा, जबकि ये तो कल बहुत बार बताया गया। यहाँ आतप उद्योत क्यों विच्छुन्न हो रहा है प्रथम गुण स्थान में? का 3 पंक्ति का 3 सिद्धांत समझाए हम कल भी परसों भी, एक एक पंक्ति में एक एक सिद्धांत माता जी ने भरा है। मैं बता के देखूं? हाँ बताइए। क्योंकि इनका आगे आगे उदय नहीं होता, इस वजह से। कहाँ आगे ले जा रहे हो? अच्छा, आप प्रश्न दोबारा बताइए, मैं कोशिश करके देखती हूँ दोबारा। आप कोशिश रहने दीजिए, मेरा गला खत्म हो जाएगा। आपकी दीदी कोशिश क्या तो था, होगी एक कि बार नहीं फिर होगी। से बोलिए ना। मैंने ये कहा कि यहाँ पर पहले गुण स्थान में आतर उद्योत क्यों विच्छुन्न हो रही है? वर्णन पृथ्वी कायिक का चल रहा है ना, ये त्रियंच को ही होती हैं और अपर्याप्त अवस्था तो आगे नहीं त्रियंच होती। नहीं रहेगा क्या? 2 ही गुण स्थान उद्योत प्रकृति तो दूसरे गुण स्थान में जाती, आगे त्रियंच नहीं रहेगा क्या? एक इंद्रिय है ना, 2 पृथ्वी का ही के सिर्फ 2 ही गुण स्थान है इसमें। हाँ तो दूसरे में करा देते हैं। अपर्याप्त को नहीं होती ये। हाँ, अपर्याप्त अवस्था में ये उदय आती नहीं, इसलिए इनको पहले में कराना पड़ा। कल कितना विवेचन हुआ, 1.5 घंटा यही तो विवेचन चला कर, इसलिए क्या करना पड़ा, क्योंकि पर्याप्त में उदय में आती है, अपर्याप्त में एक मिथ्यात्व गुण स्थान होता है, इसलिए पहले गुण स्थान में विच्छुत्ति हो जाएगी, आगे आई नहीं, क्योंकि सासाधन गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में होता है, अपर्याप्त में इनका उदय नहीं है, इसलिए पहले गुण स्थान में विच्छुत्ति होती है इन प्रकृतियों की। जल काय में उदय योग 78 प्रकृतियां हैं, गुण स्थान 2 है। मिथ्यात्व गुण स्थान है विच्छुन्न प्रकृति पूर्वोक्त 10 में से आतप बिना 9 प्रकृति, उदय प्रकृति 78 है, अनुदय का अभाव है। सासाधन गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 6 है, अनुदय 9 है, तथा उदय प्रकृति 69 है। 78 का उदय है, 2 प्रकृति कौन सी चली गई? साधारण और आतप। साधारण और आतप। साधारण तो होता नहीं है पृथ्वी जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक में, और आतप प्रकृति पृथ्वी कायिक को आता है, तो इसलिए क्या जयश्री जी, ये आप भी कुछ नहीं बोलते हैं, इस तरह से यहाँ 80 में से 2 कम हो गई, 78 मैं अभी प्रकृति। ज्वाइन हुई, 2 मिनट हुई, मेरे को प्रश्न ही मालूम नहीं था कि क्या पूछा आपने। चलिए, सासाधन गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 6। हाँ कुछ पूछ रहे हैं क्या?
विच्छुन्न प्रकृति 6, अनुदय प्रकृति 9 तथा उदय प्रकृति 69 है। जल कायिक में उदय विच्छुत्ति उदय अनुदय संबंधी संदृष्टि इस उदय योग प्रकृति 78, गुण स्थान 1, गुण स्थान 2। उदय विच्छुत्ति पहले गुण स्थान में 9 है, पहले उसमें 10 हुई थी, क्योंकि यहाँ आतप का उदय नहीं है, आतप का उदय वहीं होता है, इसलिए यहाँ पर 10 की जगह 9 विच्छुन्न हो रही है और बाकी 78 प्रकृति। और अनुदय यहाँ भी कुछ नहीं है कि जो 5 प्रकृति यहाँ अनुदय में आती है पहले गुण स्थान में, उनका इनको है ही नहीं उदय, इसलिए पहले गुण स्थान में अनुदय 0 है। सासाधन गुण स्थान में जो 6 होती है वो 6 है, लेकिन स्थावर अनंतानुबंधी 4 का सार। दीदी तेज एक का पेज नंबर बोल दीजिए ना। 260। ठीक। तेज कायिक तथा वायु कायिक में उदय योग प्रकृति 77 है, गुण स्थान एक मिथ्यात्व भी है। और यहाँ कौन सी कम हो गई तेज कायिक वायु कायिक में? उद्योग दीदी, हाँ, उद्योग हो गई, उद्योग कम हो गई। बाकी सभी त्रियंचों को उद्योग प्रकृति पर्याप्तक को और बादर को सब, सूक्ष्म को नहीं आएगी किसी को भी, बादर को सबको उद्योग प्रकृति का उदय होता है, केवल तेज कायिक और वायु कायिक को छोड़ के। तो एक प्रकृति और कम हो गई, इसमें 78 में 77 हो गई। कहाँ से चला था? 80 एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का, 79 पृथ्वी कायिक का, 78 जल कायिक में, 77 तेज कायिक वायु कायिक में। वनस्पति काय में उदय योग प्रकृति 79 है, यहाँ 2 प्रकृति बढ़ गई, 77 से 79 हो गई। अच्छा, कोई पृथ्वी का एक जीव है अभी, जो भी पृथ्वी का एक जीव है, कोई क्या रहते ही है पृथ्वी का एक भी, वो मनुष्य आयु का बंद कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, कर सकते। खाली वायु और तेजो कायिक को छोड़ के कर सकते हैं। बोले, सब कोई बोले। हाँ दीदी, का कहना सही है क्या कविता जी का? हाँ दीदी सही है, हाँ, सही है। वनस्पति काय में उदय योग प्रकृति 79 तथा गुण स्थान मिथ्यात्व और सासाधन ये 2 हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छुत्ति रूप प्रकृतियां मिथ्यात्व, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्त्यान वृद्धि आदि 3, निद्रा, परघात, उच्छ्वास, रुद्योत ये 10 हैं। उदय रूप प्रकृति 79, अनुदय का अभाव है। सासाधन गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति पर विच्छुत्ति रूप प्रकृति 6, उदय प्रकृति 69, अनुदय 10 का है। यहाँ भी पहले गुण स्थान में अनुदय है, क्योंकि पहले गुण स्थान में जो 5 प्रकृतियां का अनुदय होता है वो उनको होता है जिनको वो प्रकृतियां उदय में आ सकती है, वहां पर 5 अनुदय आता है। वो 5 प्रकृतियां इन जीवों को आगे उदय में नहीं आनी है, क्योंकि इनका गुण स्थान नहीं है, इसलिए मिथ्यात्व गुण स्थान में अनुदय 0 है। उदय विच्छुत्ति 10 की है, जैसे सब में आ रहा वैसे ही। सासाधन गुण स्थान में 6, 69 और 10, अनंतानुबंधी 4 कसाई, एक इंद्रिय और अस्थावर। एक इंद्रिय का उदय कैसे घटा रहे हैं सासाधन गुण स्थान में? सभी जगह घटाएं। हाँ, पृथ्वी कायिक से देखिए, पृथ्वी कायिक में भी है ना, सासाधन गुण स्थान में एक इंद्रिय की विच्छुत्ति है। इसको तो एक इंद्रिय में सासाधन गुण स्थान में है, सासाधन गुण स्थान एक इंद्रिय में है, तो एक इंद्रिय को ये सासाधन गुण स्थान में विच्छुत्ति घटा रहे हैं। तो एक इंद्रिय को सासाधन गुण स्थान कैसे, या पृथ्वी कायिक को, या जल कायिक को कैसे, या वनस्पति कायिक को कैसे? जब कोई होती जब कोई दूसरे गुण स्थान में मरण करके एक इंद्रिय में जाने वाला होता है, तो उस समय जो जैसे उसका मरण होता है, उसका एक इंद्रिय में सासाधन गुण स्थान रहता है, लेकिन सासाधन गुण स्थान का समय कम होने के कारण से वो तो विवेचन नहीं बताना कविता जी, खाली अभी इतना ही बताना है कि सासाधन गुण स्थान कैसे घटा रहे हैं एक इंद्रिय में। मेरा केवल इतना ही प्रश्न है कि एक इंद्रिय में सासाधन गुण स्थान कैसे, चाहे जल कायिक में और भी वनस्पति कायिक में। विग्रह गति की विग्रह गति में जब सासाधन से मरता है वो एक इंद्रिय में जाता है, तो सासाधन गुण स्थान इसलिए ऐसे घटाया गया है।
तो एक इंद्री में क्यों घटा दिया? ठीक है, मर रहा, सासादन में जा रहा है, तो एक इंद्री क्यों घट गया? उत्तर आप लोग का जो आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। क्योंकि एकेंद्रिय नामकर्म का उदय जब आ जाता है उसको, जब आएगा क्या? मरते ही एक इंद्रिय का नाम उदय आ गया। जल जा रहा तो जल काई का उदय आ गया। वनस्पति में जा रहा तो वनस्पति काई की आयु चालू हो गई। वो जैसे ही मरण किया वैसे ही वही जीव बन गया, इसलिए घट रहा है सासादन गुणस्थान। ये सब तो बता दिया, पर्याप्त में जाता है, समय कम है, ज्यादा है। जो असली चीज बताने, भाई एक इंद्री में को, तो एक इंद्री की आयु चालू हो गई मरते ही। कोई मरता है, एक इंद्री में जाता है, ये सब थोड़ी उत्तर होगा। भाई जाता है तो जाए, जाने से सासादन आ जाएगा क्या? तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? भाई मरण करते एक इंद्री की पर्याय चालू हो जाती, उसकी आयु चालू हो जाती। इसलिए एक इंद्री में या जल कायिक या वनस्पति कायिक, जिसमें भी वो जीव जा रहा है, वो उसकी आयु चालू हो गई, इसलिए उस जीव के अपर्याप्त अवस्था में सासादन गुणस्थान घट रहा है। मेन चीज तो आप लोग क्यों घट रहा है? क्योंकि आयु चालू हो गई। अगर आयु किसी की पर्याप्ति पूर्ण होने पर चालू होती तो ये गुणस्थान नहीं घटता, किसी को भी, किसी जीव के नहीं होता ये गुणस्थान। विकल्पत्रय को और एक इंद्री में तीनों को किसी को नहीं होता। अगर आयु पर्याप्ति पूर्ण होने पर गिनी जाती तो ये मेन क्लू क्या है कि आयु चालू हो गई उसकी, मरण होते ही उस पर्याय की आयु चालू हो गई, तो वहां पर उसका सासादन गुणस्थान बना हुआ, क्योंकि वो मरण किया है। इसलिए एक इंद्री को या जल काय को या वनस्पति काय को अथवा विकल्प त्रय को सासादन गुणस्थान घट जाता है। तो मेन अपने को जिस जीव ने मरण किया है दीदी, हाँ, जिस जीव ने मरण किया है वो सासादन गुणस्थान वर्ती था और अब एक इंद्रिय में जा रहा है, ऐसा अर्थ है ना इसका? हाँ, पहले वो पंचेंद्रीय संगी है, इसके पहले वो पंचेंद्रीय संगी है। और जो जाता हो एक इंद्री में, कौन कौन जा सकता है? कौन कौन जा सकते हैं एक इंद्री में? मनुष्य जा सकते हैं। एक मिनट, बीना जी अपने को म्यूट करिए तो थोड़ा आप, और किसी को भी बोलने दिया कीजिए ना, फट से मत बोला कर। मेरे सबसे आग्रह है, थोड़ा सा वेट किया कीजिए ना। चलिए, किसकी आवाज? चक्रेश जी बोलिए तो। देव जा सकता है एक इंद्री में, मनुष्य भी जा सकते हैं एक इंद्री में, और तिर्यंच भी रह सकते हैं एक इंद्री में, और तिर्यंच भी रह सकते हैं एक इंद्री में। हाँ, और बस नारकी तो नहीं जाएंगे ना दीदी? नारकी तो नहीं जाएंगे, बहुत अच्छा। चौथी गति भी बोलना चाहिए कि नारकी तो नहीं जा सकते, बाकी तीन गति जा सकते हैं। तो एक इंद्री में कोई पंचेंद्री त्रियंच बन रहा है, पंचेंद्री मनुष्य, तो पंचेंद्री देव तो होते ही हैं। मर करके अगर कोई एक इंद्री में जा रहा है, सासादन गुणस्थान में मरण कर रहा है, तो मरण होते ही उसको एक इंद्री की आयु चालू हो जाएगी। अथवा जल में जा रहा है तो जल काय की हो जाएगी, अथवा वनस्पति में जा रहा है तो वनस्पति की आयु चालू हो जाएगी, अथवा विकल्प त्रय में जा रहा है तो विकल्प त्रय की आयु चालू हो जाएगी। और चूंकि सासादन में मरा है, सासादन का काल अभी समाप्त हुआ नहीं था, तो जितनी देर सासादन का काल बचा है उतनी देर वो अपर्याप्त अवस्था में सासादन गुणस्थान में रहता है। चलिए आगे चल रहे हैं। अब त्रस्कार है, अनंतर त्रस्काय में उदयादि का कथन करते हैं। एक पंक्ति है, त्रस का इतना बोल वाला है, त्रस ही मोक्ष जाता है, त्रस के लिए काय मार्गणा में आधी पंक्ति है, एक आधी मतलब गाता है। ओघम तसे न थावर दुग सहार ने यताव मत ओघम। ओघम तसे, ओघम माने गुणस्थान, तसे माने त्रस में। कहते तसे सप्तमी का एक वचन है, त्रस में ओघ के समान उदय आदि को जानना चाहिए। न माने नहीं, थावर दुग, अस्थावर द्विक यानी अस्थावर और सूक्ष्म। और फिर क्या कह रहे हैं? थावर दुग सहारण और साधारण, एयत और एक इंद्रिय, एक इंद्रिय, ताव आतप, अथ ओघम, ये इनका उदय नहीं रहता। उदय योग प्रकृतियां 122 में से क्या घट जाएगी? स्थावर सूक्ष्म घट जाएगा, साधारण घट जाएगा, आतप घट जाएगा और एक इंद्रिय घट जाएगा। ये 5 प्रकृतियां घट जाएगी। तो 122 में से 5 ही, तो 117 प्रकृति उदय के योग्य है। त्रस्काय, त्रस्काय में कौन कौन आ गए? मनुष्य, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, 2 इंद्री दोनों संगी और असंगी दोनों आ सभी आ गए है ना। तो सभी को त्रस कहा जाता है। तो 117 प्रकृति उदय के योग्य है।
बहुत सी प्रकृतियां जो पंचेंद्रिय संगी को है वो यद्यपि दो इंद्री वाले को नहीं है, 3 इंद्री वाले को नहीं है, लेकिन यहाँ इंद्री की व्याख्या नहीं है, यहाँ त्रस की व्याख्या चल रही है। तो सामान्य से, सामान्य का पेट बहुत बड़ा होता है, तो सामान्य से त्रस को 117 प्रकृति उदय योग्य है। त्रस कायम उदयादि का कथन गुण स्थानवत जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि यहाँ पर गुण स्थानवत उदय योग प्रकृति 122 में से स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, एक इंद्रिय, आत्म प्रकृति घटाने से उदय योग 117 प्रकृतियां है। अरे उद्योत भी तो घटाना चाहिए था। पंचेंद्रिय तक होता है। हाँ, ये आंसर है। अभी किसी ने क्या बोला, त्रियंच को होता है, ये उत्तर थोड़ी होगा। दो इंद्री तो त्रियंच नहीं होता क्या? एक इंद्री भी त्रियंच है। ये तो उत्तर सर्वथा गलत हो गया ना कि त्रियंच को आता है। त्रियंच तो एक इंद्री भी है। यहाँ पर उद्योत इसलिए नहीं घटाया कि पंचेंद्री तक उसका उदय है, इसलिए उद्योत को नहीं घटाया। आतप चूंकि एक ही, हालांकि एक इंद्री भी त्रियंची है, लेकिन आतप केवल एक इंद्री में उदय में आता है। यहाँ त्रस की मार्गना आ गई, इसलिए आतप तो घटाया परंतु उद्योत नहीं घटाया। त्रस काय में उदय योग प्रकृतियां 117, उदय योग प्रकृतियां 117 है, गुण स्थान 14 है। किसी जीव को, किसी मनुष्य को उद्योत प्रकृति का बंध कब होगा? पहले दूसरे गुण स्थान नहीं लगाना है कि पहले होगा, गुण स्थान नहीं बताना, कब होगा। जैसे हम ही लोग अभी हैं, अगर हमको उद्योत प्रकृति का बंध कब होगा, ये चीज हम आप लोग को पहले भी बहुत अच्छी तरह बताए हुए हैं कि जब तक ये लगाना नहीं सीखेंगे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। हम उद्योत प्रकृति बांध रहे हैं, कब बांधेंगे, कब कब कैसे बंधेगी वो, किस समय बंधेगी? नामकरण का उद्देश्य। हाँ दीदी, नामकरण का उद्देश्य गति का बंद हो जाएगा तब। 1 मिनट, नामकर्म का उदय क्या, 8 कर्म का उदय हमेशा ही बना हुआ है। ऐसा थोड़ी कि नामकर्म का हमको अभी उदय आ रहा है और 10 मिनट पहले नहीं था अथवा आगे नहीं रहेगा। दीदी त्रियंच गति का जब बंद हो जाएगा उसके बाद, हाँ, जिस समय त्रियंच गति का बंद करेगा, त्रियंच आयु का बंद करेगा, उसको नियम से उद्योत प्रकृति पहले भी बताई हुई है कि सारी प्रकृतियां, जैसे हमको 117 उदय बंद के योग हमारे क्या है, 120 की 20 है, हमको 120 बंद हो सकती है, 2 का तो बंद नहीं होता। तो हर समय थोड़ी 120 का बंद हो रहा है ना। नाम प्रकृति स्थिर है, अस्थिर है, शरीर है, कितनी तरह की, कितनी पिंड प्रकृतियां है, तो वो हर समय थोड़ी बंध रही है कि हमको चारों गति हर समय बंध रही है, अथवा हमको एक ही गति अब बंध रही है। हमने किसी आयु को बांध लिया तो वही गति देव आयु का बंद कर लिया, मान लीजिए पहले गुण स्थान में, तो क्या हमेशा देव गत्यानुपूर्वी बंधेगा? नहीं, जिस समय देव की आयु बांधा है उतनी देर देव गत्यानुपूर्वी व्यक्ति शरीर, व्यक्ति कांगोपांग, देव आयु में उदय आने वाली प्रकृति, नाम कर्म की प्रकृति उस समय बंधेगी। जैसे ही वो क्षण गया, अंतर्मुहूर्त गया, फिर तो और गतियां उसको बंध सकती है। ऐसा नहीं कि अगर वो बांधने लायक है पहले गुण, भाई चौथे गुण स्थान में तो 41 प्रकृति की विच्छुत्ति हो जाती तो उसको तो बांध ही नहीं सकता उन प्रकृतियों को। लेकिन जहां जिस गुण स्थान में जितनी प्रकृतियां बनने वाली है ग्रुप से बंधती है। जिस समय जिस प्रकार की आयु अथवा गति बनती है उस समय अगर कोई देव गति बांध रहा है तो उसको अपर्याप्त नामकरण बंधेगा क्या? नहीं बंधेगा, नहीं बंधेगा, नहीं बंधेगा, नहीं बंधेगा। अपर्याप्त नामकरण कोई नरक गति जिसमें बंध रही उस समय बंधेगा, नहीं बंधेगा। लेकिन जिस समय मनुष्य गति बंध रही है, त्रियंच गति बंध रही है, उस समय पर्याप्त भी बन सकती है, अपर्याप्त। लेकिन अपर्याप्त जब भी बंधेगी मनुष्य और त्रियंच के साथ बंधेगी। यद्यपि वहां पर्याप्त भी बन सकती, अपर्याप्त बन सकती, पर अपर्याप्त गति जब भी बंधेगी, अपर्याप्त नामकरण जब भी बंधेगा जिस समय मनुष्य संबंधी अथवा त्रियंच संबंधी प्रकृतियां बंधेगी, उस समय। हर समय थोड़ी की मनमानी प्रकृतियां बन जाएगी। पता चला बांध रहे हैं देवायु और बंध रही है अपर्याप्त नामकरण बंध रहा है ना, सहनन बंध रहा है। जिस समय देवायु बंधेगा, एक सहनन नहीं बंधेगा उस समय, 6 सहनन में से एक सहनन का भी बंध नहीं होगा। उसमें से समचतुर संस्थान का बंद होगा, बाकी संस्थान का बंद नहीं होगा। तो आप लोग को ये पहले भी मैंने कुछ दिन पहले भी
ये चीज बताई थी कि थोड़ा सा आप लोग ये ग्रुप जमाना सीखिए, लिखिए अपने से कॉपी में कि अगर ये बंद रही है तो नामकरण की प्रकृति, बाकी प्रकृतियां 47 जो है घाती कर्म की वो तो निरंतर बंदी प्रकृति है, वो तो निरंतर बंदी सभी के लिए है, सभी जीवों के लिए, जब तक उसकी विच्छुत्ति नहीं होती है। हम लोगों ने देखा था 47 निरंतर बंदी प्रकृति है, याद होगा आप लोगों को। तो वो घातिया कर्म की नहीं है सारी, उसमें अगुरु लघु है, निर्वाण है, वर्ण चतुष है, तेजस है, कारमान है, कई प्रकृतियां हैं उसमें। तो वो 47 प्रकृति तो जब तक विच्छुत्ति नहीं होती है चारों गति के जीव को, चाहे वो एक इंद्री हो, जिसको जो बंधने लायक है सबको बंध रही है, जब तक बंध विच्छुत्ति नहीं होती तक। लेकिन बाकी प्रकृतियां अपने हिसाब से बंधेगी, जिस समय जो बंधेगी उसी हिसाब की प्रकृतियां बंधेगी। देव है, दूस्वर का बंध नहीं होगा, जिस समय देवगति बांध रहा, सुस्वर का बंध होगा। लेकिन वही मनुष्य त्रियंश का बंध कर रहा, त्रियंश का बंध कर रहा तो बंध होगा। मनुष्य का कर रहा जिस समय तो दूस्वर का होगा, सुस्वर का होगा, दोनों दोनों हो जाएगा। लेकिन सुस्वर का बंध कभी भी नरक आयु नरक गति बांधते से समय नहीं होगा, कभी भी एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि बांधते समय सुस्वर का बंध नहीं होगा। ऐसा थोड़ी कि दीदी यहाँ पे, हाँ बोलिए। दीदी एक क्वेश्चन था कि किसी ने देवायु का बंद कर लिया है, ऐसे तो चारों गति की मतलब तो हमेशा बनती रहती है चारों गतियां, लेकिन देवायु का उसका बंद हो गया तब अब वो बाकी की गतियां बनती देवायु का बंद अगर पहले गुण स्थान में किया है किसी ने तो उसको हमेशा चारों गति बनती रहेगी। फिर भी अन्य समय आयु बांधेगा, फिर से आयु का अपकर्ष पड़ा, अगर आयु बांधती है उस समय तो उस समय नहीं बांधेगा। बाकी अन्य समय में अगर प्रथम गुण स्थान में है तो उसको चारों गति बनती जाएगी। अगर वो चौथे में आ गया तो केवल देवगति बंधेगी। फिर तो आयु बांधा हो या नहीं बांधा हो, केवल देवगति ही बंधेगी। वहां मनुष्य गति और देवगति दोनों, नरगति गत्यानुपूर्वी का विच्छुत्ति हो गई है। और पहले गुण में यदि उसने देवायु बांधी है तो मनुष्य गति और सबके चारों की बंद होगी। सबका वहां तक है ना, वहां तक है, बंद है वहां तक। तो आयु बंधेगी उस तक बांध ली है ना, बांध ली देवायु। अब बांध ली तो जितनी देर बांधी उसके साथ ग्रुपिंग में नहीं आएगा वो, उस समय देवगत्यानुपूर्वी देवगति बंधेगी। लेकिन उसके बाद थोड़ी आपकी आयु बंध रही, उसके बाद सारी बंध सकती, तभी सत्ता बनती ना। सत्व क्यों बन जाता है? आज बंध भी कम हो रहा, उदय भी कम आ रहा, पर सत्व 148 पर 4 घटा, आयु को 3 को घटा दीजिए, 145 कर्म की सत्ता मेरे में कैसे आ गई? कहां से आ गई? सत्ता कैसे बन गई? हमने बांधा है तब तो, ऐसे तो सत्ता बनेगी नहीं। तो ऐसे सत्ता बन जाती है जिस समय जिस प्रकृति को बांधते हैं उसके ग्रुपिंग की प्रकृति। कोई पृथ्वी का जिस समय बांध रहा तो उस समय क्या होगा? आतप बंधेगा, अपर्याप्त, स्थावर, ये प्रकृतियां बंधेगी। उस समय उसको त्रस नहीं बंधेगा, क्या कहते हैं, और दो इंद्रिय आदि नहीं बंधेगा, है ना। और भी आगे जितनी भी प्रकृतियां हैं जो एक इंद्रिय का, लेकिन एक इंद्रिय को जितनी प्रकृति मस्ट है, 5 प्रकृति स्थावर सूक्ष्म आदि है, वो उसको मस्ट उस समय बंधेगी जिस समय एक इंद्रिय जाति बांध रहा, उस समय बंधेगी ही बंधेगी। अगर आगे के गुण स्थान में तो इनका बंध भी नहीं है, ये ऐसे बंद होता है। इसलिए कि एक इंद्रिय कोई बांध रहा तो उसमें पता चला प्रशस्त विहायोगति किसी को बंध गई, है ना, और ब्रज वृषभ नाराज सहनन बंध गया, ऐसा नहीं था। एक इंद्रिय बांध रहा है उस समय सहनन का बंध नहीं होगा, हुंडक संस्थान का बंध होगा, समचतुरस और जो 5 संस्थान है उनका बंध नियम से नहीं होगा। ये नियम है बंधने में, ऐसा नहीं कि मुंह उठाए सारी प्रकृति आ जाएगी। 16 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति बताई पहले गुण स्थान में। वो 16 प्रकृति क्या सबको बंधती है क्या? तो नहीं, सबको बंधती नहीं है। नरकाति, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, नरकायु क्या सबको पहले गुण स्थान वाले को बंधती है क्या? लेकिन अगर बंधेगी तो मिथ्यात्व के कारण ही बंधेगी। ये 16 प्रकृति अगर बंधेगी तो मिथ्यात्व के कारण ही बंधेगी। सभी मिथ्या दृष्टि को बंधती है ये नहीं नियम है। नियम क्या है कि अगर ये 16 प्रकृति बंधेगी तो मिथ्यात्व के कारण ही बंधेगी। इसका प्रत्यय मिथ्यात्व ही है, ये प्रथम गुण स्थान में ही बंधेगी। प्रथम गुण स्थान वाले को बंधे ही ये नियम नहीं है। उसको तो चारों गति बंध रही है, चारों आयु में से कोई आयु बांध सकता है ना। तो ऐसे समझना हम लोग को। 25 प्रकृति दूसरे गुण स्थान में जा रही है, वो 25 प्रकृति दूसरे गुण स्थानवर्ती जीव बांधता ही है, ऐसा नहीं कहा जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि सासाधन गुण स्थानवर्ती जीव अगर 25 प्रकृति को कोई बांधेगा तो सासाधन वाला ही बांधेगा, उसके आगे पीछे वाला नहीं बांधेगा।
अगर पहले में आ रही तो पहले वाला भी बांध लेगा, लेकिन पहले से ही बंधे जरूरी नहीं है। पर 16 प्रकृति तो अगर बंद होगी तो मिथ्यात्व से ही होगी, अन्यथा नहीं। तो इस तरह से हम लोगों को समझना चाहिए गुणस्थान संबंधी। दीदी इस विवेचन से इससे लगता है कि जैसे मैं जो प्रकृति का, हाँ जैसे मैं बांध रही हूँ, मेरी प्रकृति अलग बनती है, आपकी अलग बनती है, हर जीव की अलग अलग प्रकृति है। हाँ, अभी हर जीव का हर जीव का क्या अपना ही अलग अलग बनता है, क्योंकि प्रति समय बंद हो रहा है ना। प्रति समय सिद्धों का अनंतवा भाग आ रहा, सभी कर्मों में बंटवारा हो रहा। तो कौन से कर्मों में बंटवारा हो रहा? भाई हमने नाम कर्म को दिया, तो नाम कर्म को जब दिया तो नाम कर्म की उस समय जो प्रकृतियां बन रही है उसी को तो मिलेगा, जो नहीं बन रही उसको नहीं मिलेगा। बंटवारा 7 जगह कर दिया, आयु को नहीं होता हमेशा बंटवारा, 7 प्रति समय 7 कर्मों को बंटवारा हो रहा। इसमें इसको दे दिया, नाम कर्म को दिया, तो नाम कर्म को दिया तो नाम कर्म किसको देगी? तो उस समय, उस पर्टिकुलर समय में नाम कर्म की जो जो प्रकृतियां बंदी उनको देगा वो, 93 प्रकृति को नहीं देगा। तो ये ऐसे घटता है बंद। एक समय में यदि कोई नरक गति बांध रहा है तो उसी समय में वो दूसरी गति नहीं बांधेगा ना, दूसरे समय में बांधेगा। हाँ, दूसरे एक समय समय में में एक ही बांधेगा। गति हाँ, एक समय में एक ही गति बांधता है। फिर तो सत्ता में सारी प्रकृति हमेशा ही रहेगी, क्योंकि हाँ, हर समय परिणाम बदलते हैं। तो तीर्थंकर पर के अब आप तीर्थंकर आरद्वीप की बात नहीं कर रही मैं। नहीं, तीर्थंकर आरद्वीप की बात नहीं कर रही हूँ मैं कह रही हूँ तीर्थंकर को 85 प्रकृति जा रही है, 13वें गुणस्थान में बांधा है तब तो जा रही है वो तीर्थंकर। उस तीर्थंकर ने, तीर्थंकर पर्याय में जो भी जीव आया है उसने कभी बांधी है ना, तभी तो उसके सत्ता से जा रही है ना। अब और नामकर्म का और एक विचित्र बात बताई जाए कि जैसे हमारे सत्ता में 6 सहनन 6 संस्थान हैं, पर हाँ कुछ प्रकृतियां नामकर्म की ऐसी है जो एक ही उदय आएगी पूरे लाइफ में। जैसे संस्थान है एक ही उदय में आएगा, सत्ता में हो सकता हमने बांधा हो तो पड़ा हो, सहनन हमारे एक ही उदय में आएगा जब भी आएगा, तो स्वर एक ही उदय में आएगा। वेद के लिए 2 तरह का मत मिलता है, धवला जी में ही दोनों मत मिलता है। आचार्य वीरसेन आचार्य कह रहे हैं बदलता भी है लेकिन लेस्या के जैसे नहीं बदलता, कि अंतर्मूर्त में बदले। पूरी आयु एक वेद भी रह सकता है, अगर कालांतर में बदल भी सकता है, लेकिन अंतर्मूर्त वाली बात यहाँ नहीं घटेगी। ऐसा धवला जी में वीरसेन आचार्य ने साफ साफ कहा वेद के लिए। कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जो नहीं बदलती हैं, और कुछ प्रकृतियां हैं जो कभी, जैसे कभी हम लोग सोचते हैं ना कभी दूसरा, अभी मेरा तो आज स्वर खराब है, तो अगर हमको जन्मते समय सुस्वर का बंध हो, सुस्वर आया उदय में, तो सुस्वर ही हमारे उदय में रहेगा। तो नामकर्म की बहुत सारी प्रकृतियां पिंड रूप होते हुए भी जो जन्म के समय उदय में आई है वही उदय पूरी लाइफ लॉन्ग रहेगा। ये नाम प्रकृतियों की विशेषता है। औदारिक शरीर उदय में आया तो औदारिक शरीर ही रहेगा, औदारिक आंखों पांग ही रहेगा। तो कुछ प्रकृतियां ऐसी है नामकर्म की सत्ता में तो रह सकती है, परंतु उदय में कुछ प्रकृतियां वही आएगी। कुछ प्रकृतियां बदलती, अब वेदनी आदि बदलता रहता है, लेकिन कुछ नाम प्रकृतियां बदल भी जाती है। कभी यश कीर्ति का उदय आ जाता है, कभी यश कीर्ति का उदय आ जाता है, लेकिन कुछ प्रकृतियां ऐसी भी है जो बदलती नहीं है, पूरी लाइफ लॉन्ग एक ही रहती है। दूसर के लिए तो नहीं बोल सकते अपन ये, क्योंकि मैं अपने बोलने से थोड़ी होगा मंजू जी। मैं वो नहीं बता रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बोल रही हूँ। जैसे मेरा इतना अच्छा स्वर था, वो आपका बाहर का वोकल प्रॉब्लम है, वो एक अलग चीज है। वास्तव में आपको सुस्वर नामकर्म का उदय है। वही तो मैं की ऑर्गन खराब होने से हमारे स्वर बदल गए है ना, तो उसको उसमें उदय नहीं घटा सकते हैं कि उदय बदल गया, ऐसा नहीं घटा सकते। अच्छा, मतलब है तो सुस्वर का ही, पर वो दूसरी प्रॉब्लम के कारण वो सुस्वर तो वोकल वगैरह के गला के खराबी के कारण कई के लोगों के बहुत अच्छा स्वर रहता है, दांत टूट जाते हैं, कई की जीभ बहुत मोटी हो जाती है, बहुत से कारण होते हैं जिससे स्वर बदल जाता है। तो वो तो वोकल कोड के कारण स्वर जिसको जो उदय में है। देखिए ना, किसी छोटे से बच्चे की आवाज सुनेंगी तो अगर आप नहीं देखी हुई बच्चे को बाहर सुनती तो आपको लगेगा क्या भीतर से कोई 40 वर्ष का आदमी बोला हो, और भीतर जाएंगी तो क्या देखते हैं 2 साल का बच्चा है। अब बताइए उसकी गंधर्व जैसी आवाज कहाँ से आ गई? अभी तो वो जन्मा ही है, अभी उसने कौन सा बहुत गा लिया बजा लिया कि गला खराब हो गया, तो उसका दूसर नाम का कर्म है।
बहुत लोगों का रहता है ऐसा, है ना। दीदी मैं लेकिन ये किसी का पूछना चाह बाद रही में स्वर अगर बदल जाता, जो हम लोग, मैं भी यही समझ रखी थी कि दूसर सुस्वर आपस में बदलते हैं, पर बदलते नहीं हैं। जिसका जो उदय ये साफ धवला जी में लिखा हुआ साफ आ गया कि कुछ नामकरण की प्रकृतियां बदलती है, सभी प्रकृतियां नामकरण की बदलती नहीं है, लाइफ लॉन्ग एक ही प्रकृति रहती है। छह प्रकार सहनन छह ही नहीं बदलते हैं, इसका मतलब जो सहनन से रुसे है वही रहेगा। हाँ, वही उसी सहनन का आपको डिग्री अलग अलग मिल जाएगी। वही मान लीजिए कि थोड़ी सी नाराज सहनन है, तो एक ही डिग्री का तो असंख्यात लोक प्रमाण इनके भेद हैं। भेद है मतलब और बढ़िया और खराब और खराब और बढ़िया, तो उसी में से आपको कोई पाया जाएगा। लेकिन कोई सोचे कि अभी नाराज का है और फिर अर्ध नाराज हो जाए, या और पीछे चले जाए, या और आगे चले जाए, ऐसा नहीं होता है। जो जिसका संस्थान संघनन जो उदय में शुरू में है वही रहता है, स्वर जो उदय में है वही रहता है। वेद के लिए भी विहाय योग गति भी वही रहेगी, चाल। विहाय गति भी, चाल भी वही रहेगी जो है, वो भी नहीं बदलती है। जिसकी प्रशस्त है उसकी प्रशस्त है, जिसकी अप्रशस्त है उसकी अप्रशस्त है। तो इस तरह से नामकरण की प्रकृतियों का हम लोग समझ के चलें कि कुछ प्रकृतियां तो लाइफ में बदलती रहती हैं, लेकिन बहुत सारी प्रकृतियां जो है वही, अधिकतर प्रकृतियां जो उदय जन्म के समय उदय में रहती वही उदय में रहती। अब आप कहोगे कि जन्म के समय क्यों बोल रहे हो, विग्रह गति से बोलो। तो भाई विग्रह गति से कैसे बोले, कब शरीर से ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर और लगाना सीखिएगा। मैं किसी से सुनी नहीं हूँ, मैं अपनी तर्कना से सारी चीज बताती हूँ। मेरी तर्कना अगर कटती नहीं है कहीं पर तो मैं परोस देती हूँ। मेरी तर्कना मुझसे ही कट जाती तो वो चीज मैं नहीं बोलना चाहती। अब जैसे आधे नामकरण है, ये किसमें उदय में आता है, पुद्गल विपाकी है कि जीव विपाकी है? पुद्गल विपाकी है। पुद्गल विपाकी है, शरीर में है, तो शरीर बनेगा तभी तो उदय में आएगी ना। तो विग्रह गति में कहां से आ जाएगी, विग्रह गति में तो शरीर ही नहीं बना। सुस्वर है, भाषा पर्याप्ति होगी तभी ना आएगा उदय में, उसके पहले कैसे उदय में आएगा। तो इसलिए कहा जाता है भाई पर्याप्ति पूर्ण होने पर। तो नामकरण की सारी प्रकृतियां प्राय करके पर्याप्ति पूर्ण होने पर उदय में आती है, अपर्याप्त अवस्था में उदय में नहीं आती है। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई पर्याप्ति पूर्ण जिस समय हुई, जिस समय वो, उस समय जो उसका उदय रहता है नामकरण की प्रकृतियों का वही उदय रहता है। क्या ये आप लोग बताएंगे कि ये सारा समय बर्बाद गया क्या? आप लोग को ऐसा लग रहा है क्या कि हम लोग का समय बर्बाद? नहीं, बहुत अच्छा बहुत ज्यादा सीखने को मिला। दीदी पूरा ना सब रिवीजन हो गया। हाँ, क्योंकि इसमें तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, मेरे दिमाग में आ गया बीच में, तो हम बता दिए इन चीजों को। मैं कई लोगों को लग सकता है ना कि कर्म कांड तो नहीं पढ़ा रही है, बीच में से क्या 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 बताती जाती हैं। ये चलिए तो अब बात चल रहे हैं। दीदी ऐसी है कि जो हमेशा काम आएगी। कहीं भी स्वाध्याय करो, ये बातें जो आप बता रहे हो कहीं भी काम आएगी। किसी भी ग्रंथों को पढ़ो, ये सब काम आने वाली चीजें। बर्बाद कैसा हुआ दीदी? दीदी ये जो प्रकृतियां हैं, जैसे आपने लिखा है कि नामकरण की कुछ है ना मतलब हमेशा रहती है और कभी कुछ नहीं रहती है, तो इनका कोई है क्या वर्णन, मतलब है क्या, संख्या है क्या कि कौन सी रहती है कौन सी नहीं? हाँ, तो इसको लिए धवला ग्रंथ खंगारना पड़ेगा। ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं जो अपने स्वाध्याय ग्रंथ में नहीं है, लेकिन उसके लिए धवला जी, या फिर अपने से ही बैठ करके एक एक प्रकृति का चिंतन। जैसे अब जाति नहीं बदलेगी, गति नहीं बदलेगी, है ना। गति भी उदय में आती, चारों पर आएगी क्या? मनुष्य है तो मनुष्य गति रूप होकर के आती, स्थूल संक्रमण हो जाता है। गति जाति इंद्रियां नहीं बदलेगी, तो ये कुछ प्रकृति तो हम लोग स्वयं लगा लेंगे। बच गई जो 11 प्रकृतियां हैं, जो सुबह सुभादे अनादे, इनको लगा, दूस्वर सुस्वर, है ना, ये 11 प्रकृति के लिए केवल। बाकी ये इसके अलावा जितनी प्रकृति वो तो एक ही एक उदय में आएगी। इन 11 प्रकृति के अलावा जैसे 6 संस्थान है, 6 संघनन है, 3 शरीर है, 5 शरीर है, 3 अंगोपांग है, 5 जाति है, इंद्रियां हैं, तो ये सब की तो एक एक जो आएगी उदय में। पंचेंद्रिय जाति तो पंचेंद्रिय जाति रहेगा। तो ये जो प्रकृतियां 11 प्रकृति जो हमारी है, स्वर दूस्वर, जो विपरीत प्रकृतियां भी हैं, उनमें थोड़ा चिंतन करना होगा। बाकी ये प्रकृतियां तो एक एक ही उदय में आएगी। वर्ण चतुष्क है तो एक बार में कितना आएगा, एक ही आएगा, गंध वर्ण ये। लेकिन क्या है, ये बदलने वाला, ये ऐसा नहीं है कि एक बार जो है वही रहे। ऐसा मुझे लगता कि वर्ण चतुष्क हो सकता है कि बदलता हो, पर ऐसे एक एक प्रकृति देखे नहीं है, क्योंकि इसमें तो ऐसा कुछ भी अपने ग्रंथ में तो ये सब कुछ है ही नहीं ना। तो सारी चीज बाहर से हम लोग जान रहे हैं।
इतना अगर कर्ण बदली करती। है हाँ तो गोरा रहता है जिंदगी भर। हाँ, वैसे तो गोरा है पर होना तो नहीं चाहिए, पर वही है ना, गोरा आदमी एकदम सांवला, गोरा आदमी अपने कलकत्ता से आता है यहाँ पर वो तो उसमें में साउथ में, एकदम काला हो जाता है, ऐसा वैसा काला होता है। मेरा बड़ा बेटा इतना गोरा था, यहाँ आके एकदम सांवला हो गया। तो इसलिए उसके बारे में चिंतन करना पड़ेगा। बहुत सारी प्रकृति का तो आप लोग स्वयं निकाल लेंगे। तीर्थंकर प्रकृति उदय में यस यशस के बारे में हम लोग समझ लिए कि कभी यस प्रकृति आ जाती है, कभी अयस प्रकृति आ जाती है ना। सुस्वर दुस्वर हम लोग जान ही गए। आधे अनाधे में आधे का उदय है तो आधे का रहेगा। सुभग दुर्भग भी, जिसका सुभग दुर्भग की परिभाषा क्या है, जो दूसरे को दुर्भग होते हुए शुभ आकृति सुंदर नहीं होते हुए भी दूसरे को प्यारा लगे, उसको सुभग नामकरण कहा गया। जो चेहरे से सुंदर है उसको नहीं कहा गया। तो ये क्या है, ये ऐसे लगता है ये उदय के ऊपर डिपेंड करती है ना, कि सुभग नामकरण का उदय तो दूसरे को अच्छा लगेगा। ये तो ये सब हो सकता है कि कुछ बदलती हो। इन 11 प्रकृति के लिए ही चिंतन करना होगा, बाकी प्रकृतियां तो निकल जाएगी आराम से। चलिए विशेषार्थ ले रहे हैं अब। त्रस काय में उदय योग प्रकृतियां 117 है, गुण स्थान 14 है। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्युति प्रकृति मिथ्यात्व और अपर्याप्त की उदय प्रकृति 112, अनुदय 5 का। यहाँ अनुदय आ गया 5 का, क्यों आ गया कि यहाँ मिश्र भी उदय में आ सकती है, सम्यक भी उदय में आ सकता है, आगे आहारक दिक भी आ सकता है, और तीर्थंकर आ सकता है। सब आ सकता वाली आए ही कोई जरूरी नहीं। हाँ, मिश्र और सम्यक तो आएगी आएगी, जिसको आगे का गुण स्थान होगा। आहारक दिग तीर्थंकर तो जिसने बांधी है उसी को आएगी। अनुदय प्रकृति 5, सासाधन गुण स्थान में विच्छुन प्रकृति अनंतानुबंधी 4 कसाय, विकल त्रय की 3, उदय प्रकृति 109। एक प्रश्न आप लोगों से, विकल त्रय की 3 प्रकृति सासाधन गुण स्थान में विच्छुन्न क्यों कराई जा रही है? कौन कौन सी विकल्प रहेगी? चलिए बोलिए जयश्री जी। बोलिए जी। क्योंकि विकल त्रय को अपर्याप्त अवस्था में अपर्याप्त अवस्था में त्रस को पाया जा रहा है। हम लोग पहले समझे ना कि एक इंद्रिय विकल इंद्रिय सबको अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान पाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर विकल त्रय की विच्छुति बता रहे हैं। उदय प्रकृति 109, नरक गत्यानुपूर्वी का अभाव होने से अनुदय प्रकृति 8। इसको नहीं पढ़ के अपन टेबल देख लेते हैं, क्योंकि इससे तो समझ में कम ही आता है, टेबल में ज्यादा समझ में आता है। त्रस्कायिक जीवों में उदय विच्छुति, उदय अनुदय संबंधी संदृष्टि। उदय योग प्रकृति 117, गुण स्थान 14, उदय विच्छुति 2, ये सब तो याद हो गया है सबको। उदय 112, अनुदय 5, बढ़िया से याद है सबको। सासाधन में 7 हो गई, और यहाँ पर 8 की विच्छुति, 4 अनंतानुबंधी, 3 विकल त्रय की, और 1 यहाँ पर नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं आता है। इस तरह से 8 प्रकृति यहाँ पर आ गई। मिश्र में 1 होती ही है। 8 7 15 होना चाहिए था, यहाँ पर 2 और कौन सी मिल गई, मनुष्य गत्यानुपूर्वी है ना, एक सम्यक मिथ्यात्व उदय में आ गई, तो 8 7 15 में 14 हो गया। 14 में 3 अनुपूर्वी और यहाँ पर मिल गई। 1 अनुपूर्वी का पहले ही विच्छुत मतलब निकल चुकी है, और यहाँ 3 अनुपूर्वी चूंकि उदय में नहीं आती है, तो 14 3 17 का यहाँ पर अनुदय है। असंयत गुण स्थान में 17 है, जैसे हमेशा होती है वैसे ही। 104 का उदय, 17 में से 1 गया तो यहाँ पर 16 का उदय आना चाहिए। एक तो यहाँ पर सम्यक प्रकृति का उदय आ गया, और एक 2 गत्यानुपूर्वी का उदय आ गया। सॉरी 17 एक 18 होना चाहिए था, 18 होना चाहिए था, 13 है। तो 13 है तो 5 प्रकृति का, 4 गत्यानुपूर्वी का यहाँ उदय आ गया, और 1 सम्यक प्रकृति का उदय आ गया। इस तरह से 5 प्रकृति यहाँ पर अनुदय में कम हो गई, 18 की जगह 13 हो गई। असंयत गुण स्थान में 17 प्रकृति की विच्छुति होती, उदय विच्छुति होती है। फिर आगे गए तो 13 और 17 30 प्रकृति का अनुदय है। देश संयत में 8 प्रकृति की विच्छुति है। याद है क्या, कल पूछे थे आप लोगों को, कल बताया था मैंने, कल कोई नहीं बता पाए थे क्या? देश संयत में 8 प्रकृति कौन सी है? जी वो
प्रत्याख्यानावरण की 4 होगी और 3 निद्रा हो जाएंगी, स्थान गद्दी वगैरह। 3 निद्रा, स्थान गद्दी वगैरह। तिर्यंच गति त्रियंच गति अनुपूर्वी द्योत साइज अभी भी 7 ही हुई, 4 आदमी तो बोल लिया आप लोग। त्रियंच गति दिक, त्रियंच दिक, त्रियंच आयु और वो उद्योत, ये 4 तो ये और प्रत्याख्यान की 4 आयु नहीं बोली थी आपने, तो ये 8 प्रकृति और स्थान गृद्धि 3 निद्रा जिन्होंने बोला। छठे गुण स्थान में बहुत बार चर्चा हो चुकी, हमने तो बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, हमने तो भरत सागर जी का उदाहरण भी दिया था कि उनके साथ जो हुआ था हो सकता है ऐसी निद्रा के कारण। तो ये 3 खराब वाली निद्रा छठे गुण स्थान में भी उदय में आती है, छठे गुण स्थान में विच्छुत्ति है इनकी। तो प्रमथ गुण स्थान में फिर 5 है, 2 प्रकृति कम हो गई, आहारक दिक् का उदय आ गया तो 36 है। 36 और 5 41, उसके बाद तो सीधा सीधा कांटा 41, 4 अप्रमथ में, 3 सहनन और 1 सम्यक प्रकृति। अब फिर से एक बार दोहरा रहे हैं, जिनको आता है आता, जिनको नहीं आता वो बोलेंगे, जिनको आता वो फटाफट नहीं बोलेंगे, क्योंकि कुछ लोग हमको लगता है जो बेचारे कम जानते वो बोल ही नहीं पाते, गलत बोलेंगे तब तो सही बोलेंगे। यहाँ पर 4 प्रकृति कौन सी है अप्रमथ गुण स्थान में? जो नहीं बोलते वो बोले, जो हमेशा बोलते वो नहीं बोले। कोई नहीं? हाँ, अनीता का तो हाथ दिख रहा है मेरे को। नहीं, प्रमथ गुण स्थान नहीं, अप्रमथ गुण स्थान के अंदर वो आएगी। वो क्या नाम जी, वो जेठी भाई साहब नहीं जान रहे हैं क्या आप? हास्य रति रति। एक मिनट बंद कर लीजिए, आप अपना बंद कर लीजिए। अप्रमथ गुण स्थान में 4 प्रकृति कौन सी है, आप नहीं बता सकेंगे क्या? रोज कथानक चल रहा है, ये तो रोज वही कथानक चल रहा है, सेम चल रहा है, थोड़ा भी बदल नहीं रहा है। अंग अनादय यश कीर्ति। हाँ, कौन सी बोले? सम्यक्त्व, अर्धनाराज, तिलक और मतलब 3 सहनन और सम्यक्त्व। हाँ, 3 सहनन और सम्यक। तो इस तरह से यहाँ हास्य वगैरह का थोड़ी हो रहा है। तो यहाँ 4 प्रकृति का जा रहा है, तो यहाँ सम्यक तो क्यों जा रहा है चट्टी भाई साहब? यहाँ सम्यक तो क्यों जा रहा है? इसके आगे मुनि महाराज मिथ्या दृष्टि हो गए क्या? सम्यक तो प्रकृति जा रही है, सम्यक तो मतलब दर्शन मोहनी की सम्यक तो प्रकृति जा रही है, दर्शन मोहनी की प्रकृति जा रही है। अब आगे जो इसकी जगह उपसम सम्यक या छायिक सम्यक पाया जाएगा, क्योंकि सम्यक प्रकृति से श्रेणी नहीं होती है टलमलागाढ़ दोष होने से, इसलिए सम्यक प्रकृति को नाश करना जरूरी हो जाता है 7वें गुण स्थान में। चलिए, अपूर्वकरण में 41 4 45, 6 वही 6 9 कसाय है, 45 6 51। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में 3 वेद और 3 संचलन की कसाय, 51 6 57। सूक्ष्म संप्राय में सूक्ष्म लोभ, 57 1 58। 60 उदय में है, उपशांत मोह में उसके 3 सहनन के बाद वाला 2 सहनन, अर्ध नाराज और नाराज सहनन। फिर क्षीण मोह में 60 हो जाती है, 58 और 2 60 हो गई, और 16 प्रकृतियां उदय विच्छुत्ति हो रही है 12वें गुण स्थान में। 15 60 और 16 76 होनी चाहिए, यहाँ पर एक प्रकृति कम हो जा रही, 76 की जगह 75 क्यों हो गई सहयोग केवली में? तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर प्रकृति का उदय हो गया, तीर्थंकर प्रकृति का यहाँ उदय हो गया, इसलिए यहाँ पर 75 हो गई। और आगे 75 और 42 मिल करके 75 और 30 मिल करके 105, 12 का उदय 12 का उदय। इस तरह से यहाँ पर काय मार्गणा खत्म हो गई। अब आगे बहुत ही अच्छी योग मार्गणा आ रही है। योग कितने होते हैं? 15। चलिए, अभी कल की वो नहीं आई थी ना, कल की मैं हाँ, कल आपके कारण तो करा लेट से आप अटेंड नहीं करे। क्या हुआ कि हॉस्पिटल में कल इतने टेस्टिंग हुई कि 4 बज गए, हॉस्पिटल में 4 बज गए थे, और 4 बज के हॉस्पिटल में से जब मैं आई यहाँ पर
तो आंख में इस तरह भयंकर तो दर्द था। 4 बजे तो खैर अपनी क्लास नहीं नहीं, शाम को भी क्लास में नहीं गई, इतना भयंकर दर्द सारी नसों में कि 7 बजे वाली क्लास भी 6 बजे मैं नहीं कर पाई, मेरी इतनी हालत खराब हो गई। चलिए, आधी गाथा तो उधर आ चुकी थी, आधी गाथा इधर है। मन बहन सत्य के नहीं, 1 मिनट, दूसरी लाइन की राग नहीं आ पाई। ओगम तसे न थावर दुख सहार ने यताव मत ओगम मन बयन सत्य के तेल डाल के तेल में वो सब डाल तथावरान चो। ठीक है। योग मार्ग में सर्वप्रथम 4 मनोयोग। चक्रेश दीदी आप म्यूट कर लेंगे, चक्रेश दीदी आप म्यूट कर लेंगे प्लीज। सॉरी जी, मैं कर रही हूँ। 4 मनोयोग तथा सत्य असत्य उभय वचन मनोयोग संबंधी उदयादि का कथन करते हैं। पहले ही पंक्ति में प्रश्न खड़ा हो गया। क्या कह रहे हैं? 4 मनोयोग का बता रहे हैं। इस एक आधी पंक्ति की आधी गाथा कहिए, पंक्ति नहीं, ये आधी गाथा में क्या क्या बताती है? 4 मनोयोग, 3 वचन योग। चारों वचन योग क्यों नहीं बता रहे हैं? अनुभव नहीं बता रहे, न सत्य अनुभव, न सत्य न सत्य, इसलिए नहीं बता रहे। ये थोड़ी कोई कारण हुआ। मनोयोग बोल रहे हैं। अच्छा, मनोयोग की बात है। नहीं, मनोयोग नहीं बोल रहे हैं, वचन योग ही बोल रहे हैं कि अनुभव क्यों नहीं। यहाँ पर सत्य असत्य अच्छा, उभय उभय लिया, अनुभव नहीं लिया। हाँ, क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि ये त्रस त्रस उनके भी होते हैं। तो 2 इंद्रिय त्रस जीव है। हाँ, उनके भी अनुभव। अरे तो त्रस जीव तो 2 इंद्रिय नहीं, वो ये त्रस में मतलब ये ना, जैसे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के भी होते हैं, और ये जो ये 3 है ना, ये तीनों खाली पंचेंद्रिय के ही होते हैं। हाँ, तो यहाँ पर एक को क्यों ये कर दिए, क्या कारण? वो तो समझ, ठीक, आपने ठीक उत्तर दिया कि वो अनुभव वाला जो होता है वो पंचेंद्रियों के नहीं होता है क्या? पता नहीं, आप बताइए, होता है कि नहीं? केवली भगवान को होता है। अरे यार, कैसा कैसा उत्तर देते हैं। मतलब 13 गुण स्थान, 12 गुण स्थान तक तो नहीं है अनुभव, और 13वें में अनुभव आ गया, ऐसी व्याख्या बनेगी? मिथ्या दृष्टि के तो नहीं है, और सर्वज्ञ के आ गया, ऐसा कहीं व्याख्या होती है? पंचेंद्रिय के नहीं होता है, ये पंचेंद्रिय के तो सत्य है ना, आपको चारों का नहीं है उदय। हाँ, बाहर मत निकलो, धूप है, क्या है ये? अनुभव वचन है। कितनी बढ़िया से समझाया गया था जिस समय जीव कांड पढ़ रहे थे। फिर क्यों नहीं दिया उसको साथ में? सबको होता है अनुभव वचन योग का। थोड़ी सी तर्कना लगाओ तो आपको भी आनंद आए, मुझे भी आनंद आए, क्योंकि मनोयोग साथ में ले लिए, और मनोयोग पंचेंद्रिय संगी को होता है, इसलिए 3 योग लिए हैं। अनुभव वचन योग क्या होता है? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय असंगी को भी होता है, लेकिन वहां पर मनोयोग नहीं होता। यहाँ ये एक गाथा में 7 योग बताने जा रहे हैं, मनोयोग भी बताने जा रहे हैं। अब मनोयोग बता रहे हैं तो मनोयोग केवल मनोयोग को, मतलब जहाँ मनोयोग हो वहां पर, जहाँ मनोयोग नहीं हो वहां पर ये 3 वचन योग नहीं घटते हैं, इसलिए यहाँ पर केवल 3 वचन योग को लेके चले हैं। अनुभव वचन योग को अलग से बताएंगे, वो तो 2 इंद्रिय से लेके और केवली तक पाया जाता है। यहाँ भी हम लोगों को भी पाया जाता है, पर मनोयोग नहीं पाया जाता संगी को। यहाँ संगी को लेके चल रहे हैं, तो संगी में पंचेंद्रिय संगी का कथन चल रहा है, तो पंचेंद्रिय संगी का चलने के कारण यहाँ पर एक बार 3 योग लिया गया, 3 वचन योग लिया है। एक वचन योग, चूंकि एक वचन योग की जब व्याख्या करेंगे तो 1 इंद्रिय से कर देंगे, इसलिए उसको नहीं लिया गया है। चलिए, क्या कह रहे हैं? मन वयन सत्तगे, मनोयोग वचन योग 7 नहीं पाया जाता है। क्या करें? ताव नहीं उदय में होगा, उदय की प्रकृति चाल। ताव माने आतप, ईगी माने एक इंद्रिय, विगलम माने विकलेंद्रिय, थावर माने अस्थावर, अस्थावर अनुपूर्वी चतुष्क और अस्थावर चतुष्क। अस्थावर साधारण और सूक्ष्म और आतप, ये 4 प्रकृति यहाँ पर
थावर अणु चवो, चवो थावर में भी लग जाएगा, अणु में भी लग जाएगा, चारों अनुपूर्वी और स्थावर चतुष्क का यहाँ पर उदय नहीं पाया जाता, इसलिए 7 मनोयोगी को 109 प्रकृति का उदय पाया जाएगा। उदय योग प्रकृति 109 है, गुण स्थान 13 है। यहाँ गुण स्थान 13 कहे हैं, जो सत्य और अनुभव मनोयोग एवं सत्य वचन योग की अपेक्षा कहे हैं, किंतु असत्य और उभय मनोयोग से तथा असत्य और उभय वचन योग में 12 गुण स्थान ही होते हैं। 13वां तो क्या कह रहे हैं कि भाई असत्य सत्य वचन योग, सत्य और अनुभव मनोयोग से और सत्य वचन योग भी चूंकि इसमें ले लिए हैं, इसलिए 13 गुण स्थान कह रहे हैं। बाकी सारे योग तो कहाँ पाए जाते हैं, बोलो 12वें गुण स्थान तक ही पाए जाते हैं। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में विचुप्ति मिथ्यात्व की, उदय योग 104 प्रकृति का, अनुदय 5 प्रकृति का। कल जब हम इसमें देखे कि 7 का, तो एक बार तो मेरा माथा ही खुद का ही घूम गया, अनुभव क्यों नहीं, जबकि अनुभव उदय तो है। तब तक लगा कर ये तो मनोयोग को भी इसमें ले लिए, और वहां मनोयोग पाया नहीं जाता है 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्री संगी में, पंचेंद्रिय संगी में, तो इसलिए उनको मतलब अनुभव वचन योग को ही उन्होंने हटा दिया, उसका अलग से वर्णन आ जाएगा। हालांकि वो भी 13वें गुण स्थान तक है। अनुदय 5 प्रकृति का, साधन गुण स्थान में विच्युति अनंत अनुबंधी 4 कसाय की, उदय योग 103 प्रकृति का, अनुदय 3 प्रकृति का। ये नहीं पढ़ रहे हैं, भाषा नहीं पढ़ रहे हैं, सीधे अपने संदृष्टि पर आ रहे हैं। सत्य आदि 4 मनोयोग, सत्य असत्य उभय वचन योग संबंधी उदय विच्युति, उदय अनुदय की संदृष्टि। मिथ्यात्व गुण स्थान में उदय विच्युति 1 की है। क्यों 1 की क्यों हो गई? कितने की होती थी मिथ्यात्व गुण स्थान में उदय विच्युति? 2 की मार्जना में 2 की होती थी। किसकी नहीं हो रही है? अपर्याप्त की नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है अपर्याप्त की? अपर्याप्त की मतलब ये ना संगी का वर्णन है, क्योंकि इसमें संगी पचेंद्र का वर्णन है, इसलिए उसकी अपर्याप्त संगी पचेंद्र को नहीं होता। तो हम अब जिस समय मैं अपर्याप्त अवस्था में थी, तो मैं होता है उस समय मैं संगी पर्याप्त तक नहीं थी क्या? नहीं थी, अपर्याप्त थी। ये इस समय जो है संगी का वर्णन है, तो संगी वर्णन क्यों नहीं है ये नहीं। दीदी अपर्याप्त अवस्था में, दीदी अपर्याप्त अवस्था में वचन योग होगा ही नहीं, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में वचन कहाँ से, और मन भी ना, मन की पर्याप्ति बात पूर्ण होने के बाद होएगा। क्योंकि भाषा पर्याप्ति मन पर्याप्ति पूर्ण होगी तब तो उससे योग होगा। बात हम लब्धि की नहीं पूछ रहे हैं, है ना। बात लब्धि की रहती तो अपर्याप्त अवस्था में बन जाता। बात किसकी है? उपयोग की, कब? योग की, है ना। योग की बात चल रही है ना, तो योग कब करेगा? आपके पास जो चीज आ जाएगी तभी तो उसका उपयोग करोगे ना। जो चीज आई नहीं उसका उपयोग कैसे करोगे? तो अपर्याप्त अवस्था में तो ये चीजें ही नहीं प्राप्त हुई। जब भाषा पर्याप्ति आएगी तो वचन आ जाएगा, जब मन पर्याप्ति होगी तो मन आएगा, इसलिए अपर्याप्त अवस्था में नहीं बनेगा। त्रिशला जी दे तो उत्तर सही रही थी, बोलना असल में, इसलिए मैं आप लोगों से बुलवाना चाहती हूँ। आप लोग को बोलना नहीं आता, आते हुए भी बोल नहीं पाते हैं ठीक से। यहाँ अनुदय जैसे 5 का है वैसे 5 का है। साधन में 4 की भी छुट्टी हो रही है, और अनंतानुबंधी किसकी हो रही है? अनंतानुबंधी 4 का साय की हो रही है। 5 1 6 की यहाँ अनुदय हो गया। मिश्र में 1 हो रही है। 4 और 6 10 का यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन एक सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया, इसलिए 9 का अनुदय हो गया। असंयत गुण स्थान में 9 का अनुदय है, 9 का 9 उदय है। 9 1 10 होना चाहिए था, पर यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पर सम्यक प्रकृति उदय में आ गई, इसलिए 9 की 9 रह गई। विच्युति 13 प्रकृति की है। अपर्ताख्यान 4, वे क्रियक शरीर, वे क्रियक अंगोपान, देवायु, नरक आयु, देवगति, देवगत्या, नरक गति, दुर्भग आदे और यशस कीर्ति। असंयत गुण स्थान में इनकी विच्युति है। ऐसे तो 13 प्रकृति सब। असंयत गुण स्थान में 8 है, जैसे होती है वैसे ही है। प्रमत में 5 जो होती है वही है। प्रमत संयत में 5 कौन सी? आहारक 2 हो जाएगी और 5 निद्रा, 3 निद्रा हो जाएगी। 3 निद्रा हो जाएगी, बहुत अच्छा। फिर अप्रमत में 4 अभी हमने पूछा था ही भाई साहब से, और
वो सारा मिला के विच्छुत्ति तो वैसे बनती जा रही है, अपने को विच्छुत्ति पर ज्यादा ध्यान देना है। अपूर्वकरण में 6 कसाई हो रही है, निवृत्तिकरण में 3 वेद, 3 संजलन कसाई हो रही, सूक्ष्म में सूक्ष्म लोभ हो रहा, उपशांत मोह में 2 प्रकृति, 2 सहनन दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, क्षीण मोह में 16, संयोग केवली के 42। चूंकि मनोयोग वचन योग की बात है इसलिए यहाँ पर सारे ही गुण स्थान घट गए हैं। अब आ रहा है अनुभव वचन योग, औदारिक काय योग। अच्छा, अनुभव वचन के साथ औदारिक देने का क्या मतलब आया? दीदी ये चौथे गुण स्थान का समझ में नहीं आया, थोड़ा सा बता दीजिए। इसमें 13 की विच्छुत्ति कर रहे हैं, बाकी पहले तो 17 की होती थी, तो मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी और तिर्यंच गति गत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति इसमें नहीं हुई है, उदय विच्छुत्ति। क्या चीज? तिर्यंच गति चौथे गुण स्थान में 13 उदय की उदय विच्छुत्ति बताई है। पहले हाँ। 17 की होती थी, मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गति गत्यानुपूर्वी, उनकी विच्छुत्ति यहाँ नहीं हुई है। यहाँ पर उनकी विच्छुत्ति इसलिए नहीं हुई कि आगे जो ये जा रहे हैं जो देव होते हैं, क्योंकि ये मनोयोग की बात अब क्या है कि गति की बात नहीं चल रही। वो जो विच्छुत्ति आती है जहाँ पर गति, भाई जैसे चौथे गुण स्थान में जो देव रहेगा तो देव गति में तो मनुष्य गति अनुपूर्वी की विच्छुत्ति नहीं घटा सकते, क्योंकि मर के कहाँ जाएगा, मनुष्य में तो जाएगा चौथा गुण स्थानवर्ती देव। लेकिन यहाँ पर क्या है, मनोयोग और वचन योग घटा रहे हैं, तो यहाँ पर उसके हिसाब से चारों गति के हिसाब से यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर देवगति भी इसमें सम्मिलित कहते, सामान्य का पेट बड़ा हो जाता है, सामान्य में सभी को लेके एक बार लिख देते हैं, फिर अलग से विवेचन करते हैं तो अलग अलग बताते हैं। तो चूंकि यहाँ योग मार्गना है, इंद्रिय मार्गना रहती तो वो आपको अलग अलग कर देते, इंद्रिय मार्गा नहीं गति मार्गना रहती। तो अभी अनुभव वचन योग के साथ औदारिक काय योग क्यों ले लिए? क्योंकि अनुभव बिना 2 इंद्रिय नहीं पाया जाएगा, असंगी की होता है। तो इसके पहले बात हो चुकी, उसी बात को रिपीट नहीं करना है। मेरा ये हम तो ये पूछे ही नहीं कि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, औदारिक अनुभव वचन योग के साथ औदारिक क्यों ले लिए? वो तो सभी जानते 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय को औदारिक है, लेकिन अनुभव वचन के योग के साथ औदारिक क्यों ले लिए? एक खास क्लू बताओगे ना? ये तो सभी जानते हैं। नरगति में अनुभव वचन योग नहीं पाया जाता बेकरी एक के साथ। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एक मिनट प्रश्न को समझने की कोशिश करिए। मैंने ये नहीं कहा कि अनुभव वचन योग के साथ बेक्रिय क्यों नहीं लिया, आहारक क्यों नहीं लिया। मैंने ये कहा अनुभव के साथ औदारिक क्यों लिया। ये तिर्यंच और मनुष्य को ही होता है। नहीं, क्योंकि दीदी ये लोग है ना औदारिक का पहले अलग से बताएंगे, क्योंकि औदारिक में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय भी होते हैं, इसलिए लिया है 13वें गुण स्थान तक औदारिक का योग का उदय है। जो स्पेशल चीज रहेगी उसके कारण लिया जाएगा कि ये बहुत भेड़िया धसान समाज है उसके लिए लिया जाएगा। 1000 आदमी आए, उसमें अगर कोई एक नेता आ जाए तो उस नेता को पूछता है कि 1000 आदमी को पूछता है? कोई नहीं पूछता, उस 1000 आदमी को देखता ही नहीं उसकी तरफ। एक छोटा सा भी नेता आ जाए तो उसकी तरफ नजर चली जाती। इसलिए 13वें गुण स्थान में का योग है और ये 13वें गुण स्थान में भी उदय है इसका, इसलिए दोनों को साथ ले लिए, नहीं तो बनता नहीं। अगर 13वें गुण स्थान में औदारिक का योग नहीं होता तो दोनों का साथ नहीं, बाकी के तो साथ बन ही जाएगा ना, बाकी के साथ तो बन ही जाएगा, कोई झगड़ा ही नहीं। औदारिक का योगी है, सब जानते त्रियंच और मनुष्य को। और ये अनुभव वचन योग तो चारों गति में है, तो चारों गति में तो औदारिक शरीर क्यों लेंगे भाई अलग से? उसके साथ अनुभव वचन चारों गति में है, फिर औदारिक शरीर क्यों लेंगे? यहाँ प्रश्न ये खड़ा है। तो इसलिए कि 13वें गुण स्थान में औदारिक का योग का उदय है और वहां पर अनुभव वचन योग है। अनुभव बची वियल जुदा, मैं ये सब चीज अपने मन से बोल रही हूँ, तर्कना से नहीं कटती है, इसलिए बोल रही हूँ। आप लोग को अगर कुछ गलत लगे तो आप लोग बीच में टोक दिया कीजिए। अनुभव बची भी कहीं सुनी भी नहीं हूँ, कहीं पढ़ी भी नहीं हूँ, कहीं लिखा हुआ भी नहीं है। अनुभव बची वियल जुदा ओघ मुरा लेना, आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में मेरे आया कि अनुभव वचन के साथ औदारिक क्यों आ गया ये अचानक से। अलग से देना चाहिए अनुभव वचन, 2 इंद्रिय से चालू हो जाता है, उसमें औदारिक क्यों घुसा दिया। अनुभव बची वियल जुदा
ओघ मुराले नहार देवाऊ बेगुव छक नर तिरी बेगुव छक नर तिरिया बेगुव छक नर त्रियानु अपचत निरयाऊ अनुभय बची बियल जुदा ओघ मुराले नहार देवाऊ बेगुव छक नर तिरियाणु बेगुव छक नर तिरियाणु अपचत निरयाऊ। मंजू जी पढ़ लीजिए गाथा, बहुत दिन हो गया आपको, गाया भी थे आप। हाँ दीदी प्रणाम। अनुभय व्यल जुदा ओघ मुराले नहार देवाऊ बेगुव छक नर तिरियाणु अपचत निर्याऊ। अब क्या कर रहे हैं, चूंकि 109 प्रकृति सबसे कम वाली बता दिए थे, अब कहते हैं उस 109 प्रकृति को आगे लेके चलो। तो क्या करें, अनुभय बची, अनुभय वचन में, सप्तमी का एक वचन है बची, अनुभय वचन में वियल जुदा, विकल इंद्रियों को जुदा, जुदा माने अपनी हिंदी में तो होता है अलग कर देना। कब हम सबसे पहले जाने थे कि जुदा का मतलब होता है मिलाना? किस क्लास में जाने थे? अभी अभी मतलब अभी मैं तो जाने थी महीने 2 महीने पहले जब आपने अरे बाबा, जुदा शब्द पर जुदा शब्द पर तो अगर आप लोग मेरी क्लासें सुने तो मजा आ जाए। लेकिन मैंने तो इस क्लास में आया था ये शब्द पहले और हम लोग चौंके थे। बहुत पहले ही सुन लिया था हमने, पंचाशती काय में आया था, पंचाशती काय में जुदा का अर्थ जब संयुक्त आया था तो चौंके थे। वहां पर मैंने पहले तो जुदा मतलब हटा के समझा था, वहां पर जुदा माने युक्त समझा था पंचाशती काय में। इसलिए आप लोग ये सब नहीं बोला करिए हम तो सुने ही नहीं है, हम तो क्लास ही नहीं अटेंड किए हैं, है ना, ये सब मतलब। अब देखिए कितना कम याद रखते हैं, देखिए आप लोग की विशेष चीज भी याद नहीं रखते हैं। साधारण चीज तो आप लोग बड़े आदमी हो तो नहीं याद रखोगे, पर बड़े आदमी विशेष चीज तो याद रखते हैं ना, विशेष बात तो याद रखनी चाहिए ना। बियल जुदा, बियल को संयुक्त कर लो, जुदा नहीं करो, मिला लो। तो 109 में 3 मिल गई, 112 हो गई। अब 112 में फिर क्या कहें, ओघ, ओघ माने गुणस्थान हो गया, ओघम उराले, औदारिक का, उराले माने औदारिक का योग में, न हार देवायु, आहारक द्विक और देवायु का उदय नहीं होता है। और क्या नहीं होता है, बेगु व छत, बेक्रियक सटक का उदय नहीं होता है। और क्या नहीं होता है, नर तिरियाणु, मनुष्य और त्रियंच गत्यानु, आनु माने अनुपूर्वी, मनुष्य और त्रियंच गत्यानुपूर्वी का भी उदय नहीं होता है। अपज्जत निर्यायु, अपर्याप्त निर्यायु मतलब नरकायु। इस तरह से प्रकृति कम कर दी तो वापस 109 हो गई। ये 109 प्रकृति उदय योग है। अब हम लोग समझे कि अनुभव वचन योग में क्या कह रहे हैं, आहार दिक का उदय नहीं है, देवायु, देवायु वगैरह का, बेक्रियक शरीर का आहारक अंत। तो ये ऐसा क्यों कर दिए, क्योंकि औदारिक द्विक इसमें मिला दिए हैं, औदारिक द्विक मिला, और चूंकि औदारिक का योग द्विक नहीं मिला है, सॉरी, औदारिक का योग में के चलते इन्होंने क्या क्या मना कर दिया, आहारक द्विक। आहारक द्विक क्यों मना कर दिया, अरे आहारक द्विक क्यों मना कर दिया? औदारिक शरीर के साथ में तो होता है, औदारिक द्विक तो होता है, आहारक शरीर। थोड़ा सा ना माइंड में स्पेस रखा करिए। छठे गुण स्थान में उदय में आएगी ना। तो क्या वहाँ क्या हुआ, छठे गुण स्थान में तो वहाँ मनुष्य नहीं है क्या? मुनियों को ही होता है। तो मुनि मनुष्य नहीं है क्या, मनुष्य गति का नहीं है? भाभी वो आहारक योग में वचन नहीं करते ना, वो वचन योग नहीं होता। आहारक शरीर में जब वो आहारक शरीर हो जाता है, बन जाता है, तो आप है ना वचन योग। यहाँ पर औदारिक काय योग कह रहे हैं ना, औदारिक काय योग क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर, वो मना कर रहे हैं, औदारिक काय योग में निकाल रहे हैं ना, वचन में तो निकाले, वचन के साथ साथ। दीदी यहाँ पर एक मिनट थोड़ा सा समझाते हैं पहले, ताकि सबको औदारिक समझ। मिश्र का योग नहीं होता है। अरे तो यहाँ औदारिक मिश्र कहाँ घटा रहे हैं मेरी बहना, औदारिक घटा रहे हैं ना आप, औदारिक मिश्र क्यों ले आए? औदारिक मिश्र होता है मतलब इसलिए। औदारिक मिश्र कहाँ से हो गया? नहीं दीदी, यहाँ पे औदारिक काय योग हटा रहे हैं, तो औदारिक काय योग में आहारक और बेक्रियक सब हटा दिए।
हाँ तो क्यों हटाए? औदारिक में मुनि महाराज तो औदारिक काय योगी है ना। नहीं उधर में भी तो है बना ना, करता है। नहीं नहीं, यहाँ पे काय का वर्णन कर रहे हैं ना दीदी, काय का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए हाँ औदारिक काय का ही वर्णन कर रहे हैं। हाँ ठीक है। तो इसलिए आहारक काय का नहीं बताएंगे, आहारक तो अलग हो गया ना शरीर। आहारक अलग है ना, औदारिक काय काय होगा। अलग हो गई वो, आहारक काय तो औदारिक काय में नहीं आएगी, अलग आएगी वो। चूंकि औदारिक काय मुनि अलग है। महाराज सुनिए, बहुत बार चीजें ना आप लोग ठीक दे रहे हैं उत्तर, पर क्या है आपके उत्तर से किसी को पल्ले नहीं पड़ने वाला कुछ भी। दीदी एक ही काय योग का उदय होगा, और जिस समय हारक का उदय होगा उस समय हारक का योग का उदय होगा। आप लोग को बहुत बार समझाया गया, जिस समय हारक का पुतला निकलता है, जयश्री जी हाथ उठा रखी थी, मैंने सॉरी आपसे नहीं पूछा। जिस समय हारक का पुतला निकल रहा, वो मुनि महाराज बैठे हुए हैं, कोई योग नहीं, कोई आहारचर्या नहीं, कुछ भी नहीं, कोई योग नहीं आहारक से औदारिक शरीर से। तो इसलिए जिस समय आहारक योग है तो औदारिक का योग नहीं रहेगा, और इनको तो औदारिक का योग बताना है, तो इसलिए कहते हैं जिस समय औदारिक काय होगा उस समय आहारक का योग नहीं होगा। आप लोग का उत्तर था मिलता जुलता सा, पर एकदम प्रॉपर नहीं आ रहा था, है ना। आप लोग का जो कह रहे थे वो ठीक ही कह रहे थे, पर खूब अच्छे तरह से नहीं दे पा रहे थे। क्योंकि क्यों घटाया? क्योंकि एक ही योग एक समय में आता है, और औदारिक काय योग घटा रहे हैं, तो उस समय आहारक काय योग नहीं बनेगा, औदारिक काय योग के साथ आहारक काय योग नहीं बनेगा। ये इसका उत्तर है। देवायु तो घटी जाएगी, बेक्रियक शरीर बेक्रियक अंगोपांग गति आदि नहीं उदय होगा। मनुष्य त्रियंच गत्यानुपूर्वी क्यों नहीं होगा? मनुष्य के और त्रियंच के तो औदारिक शरीर का उदय रहता है, अनुपूर्वी क्यों घटा दिए? क्योंकि दीदी वचन है ना, अनुपूर्वी में अपर्याप्त अवस्था में नहीं होगा, वचन योग है ना, ये पर्याप्त होने के बाद ही। वचन के साथ मंजू जी, वचन के साथ औदारिक काय योग भी है ना, इसलिए दोनों की व्याख्या करनी ना अपने को। तो यहाँ मेरे आप लोगों से कितना हल्का उत्तर है इसका। मनुष्य गति त्रियंच गत्यानुपूर्व में औदारिक शरीर का उदय कैसे नहीं है? अब मैं नहीं समझती हूँ किसी क्लास में इतना विश्लेषण एक एक शब्द पूर्ण नहीं किया तब तक नहीं है औदारिक काय योग का। हाँ? क्योंकि पर्याप्ति पूरी नहीं की है ना, गत्यानुपूर्वी। दीदी विग्रह अवस्था में कार्मांड शरीर और तेजस होगा। हाँ का विग्रह गति में, चूंकि इन्होंने विग्रह गति लगा दी, इसमें अनुपूर्वी का उदय करा दिया, रिजु गति नहीं लगाई है, विग्रह गति लगाई, अनुपूर्वी का उदय करा रहे हैं। अनुपूर्वी का उदय सबको कारमान का योग में आता है। ये पंक्ति लिख लीजिए लाल कलम से मोटे मोटे अक्षर में, कि चश्मा उतार के भी दिख जाए। अनुपूर्वी का उदय कारमान शरीर के साथ आता है, न बेक्रियक शरीर के साथ आएगा, न औदारिक शरीर के साथ आएगा, न आहारक शरीर के साथ आएगा, न उस मिश्र शरीर के साथ ही आएगा। जब भी उदय आएगा, चाहे औदारिक का उदय आओ, चाहे बेक्रियक शरीर का उदय आओ, तो ये सब क्या है, इस सब का उदय क्यों नहीं आएगा अनुपूर्वी में? क्योंकि वहां कारमान काय योग है, इसलिए कारमान काय योग में न तो औदारिक शरीर का उदय है, न बेक्रियक शरीर का उदय है, न आहारक शरीर का उदय है। हम इतना पेशेंस रखते हैं कि आप लोगों का उत्तर पाने के लिए, तब कोई किसी ना किसी को आ जाता है ना दिमाग में, इसीलिए हम इतना देर नहीं बोलते हैं। मेरे को लगता है कोई बोले बोल ले तो अच्छा लगेगा, बोले तो ठीक रहेगा। मैं तो जितनी क्लास करती हूँ बहना, मैं आप लोगों को गलत नहीं बोलूंगी, इसमें विजया जी वगैरह भी हैं, इतना तो कोई भी लेके एक एक शब्द बोल सकता। क्लास तो मैं भी कई की अटेंड कर ली। पढ़ लेते हैं लोग, पढ़ के उसी सब को दोहरा देते हैं, बस हो गया। कोई तर्कना नहीं परोसता, कोई नहीं परोसता, नहीं देता दीदी। चलिए और फिर क्या करें? टाइम हो गया ना, कहाँ गया? अपर्याप्त नरक आयु को कम करने से उदय योग। नरक आयु तो इसलिए कम हो गई क्योंकि औदारिक शरीर की बात है। अपर्याप्तपना क्यों कम कर दिया गया? क्योंकि दीदी अपर्याप्त वचन प्राप्ति पूरी नहीं होती है, तो वचन आप तो वचन को पकड़ के बैठ गए। हमारी मंजू जी तो आज कुछ गा के सुनाएंगे। नहीं, भाषा पर्याप्त नहीं होगी ना उसके साथ औदारिक भी है ना, उसके साथ
औदारिक तो शरीर अपर्याप्त अवस्था अपर्याप्त अवस्था में औदारिक शरीर भी नहीं औदारिक रहता। शरीर भी नहीं मान होता। लीजिए अगर कोई कह दे मैं विग्रह गति के बाद भी तो मिश्र का योग रहता है ना, औदारिक का योग नहीं होता। हाँ क्या समझे हम लोग कि भाई औदारिक का योग जब भी होगा तो पर्याप्त को होगा, विक्रियक का योग जब भी होगा पर्याप्त को होगा, आहारक का योग जब भी होगा आहारक शरीर पूर्ण कर लेगा तब होगा। तो जितने शरीर है ये कब होते हैं उदय? जब पर्याप्ति पूर्ण कर लेते हैं तब। तो पर्याप्ति पूर्ण कर लिए तो अपर्याप्त नाम कर्म का तो उदय बनेगा ही नहीं। वैसे भी अपर्याप्त नाम कर्म का उदय एक अलग चीज है। तो इनका अपर्याप्त अवस्था कब रहती, कब तक रहती है? जो हमने कल बीना जी ने अपर्याप्त अवस्था कही थी, वह अपर्याप्त अवस्था मिश्र काय में रहती है। ठीक है, इसलिए औदारिक काय योग में अपर्याप्त बना भी नहीं बनेगा। हो गया, एक एक चीज का खुलासा कर दिए हैं, एक एक प्रकृति का कर दिए हैं। समय हो, अरे बाबा 22 हो गया जी। एक गाथा भी आज तो नहीं हुई। भाभी कल वाला कब आ जाएगा भाभी? अब पता नहीं, वो स्टाफ उनका छुट्टी पर गया, अब कई दिन नहीं आएगा, आज आ जाएगा क्या? मैंने कल डाला था, जब देखा शाम तक नहीं आया है तो मैंने डाला था मैसेज की भाई क्या बात है। रात को मैंने 11 बजे देखा, सुबह भी देखा नहीं था। हाँ, मैं भी देखी सुबह नहीं, वो लिखी है कि स्टाफ छुट्टी पर गया है। अब आएगा तो करेगा, अब मुझे पता नहीं आज आ जाएगा क्या। तो ये सब चीज थोड़ा सा हाथों हाथ सुन लेना आप लोग तो ज्यादा ठीक रहे। नेचुरली तुरंत अगर वीडियो आए तो ये सब तर्कना वाली चीज है ना, और तर्कना जितनी लगाएंगे, मैं किसी से सीखने नहीं गई हूँ, किसी से अपना ही दिमाग दौड़ाती रहती हूँ। और आप लोगों के पास कहीं से भी मेरे से दिमाग कम नहीं है, हम ये नहीं कहना चाह रहे, लगाते नहीं है, लगाते नहीं, बहुत सारे उपयोग में लगे रहते हैं, बहुत सारा आप लोग के तामझाम होगा, तो हो सकता है आप लोग को समय नहीं मिलता होगा। कल छोड़ने की वजह से 2 दिन का नुकसान हो गया, आज का भी नुकसान सही हो गया, कल की वजह से आज का भी नुकसान सही होगा। चलिए बहुत अच्छा, आज का आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ना फिर हम वापस कहेंगे, मैं जो चीज परोसती हूँ वो प्रश्न आपकी तरफ से आना चाहिए। ये आपका प्रश्न होना चाहिए कि अपर्याप्त क्यों नहीं है, गत्यानुपूर्वी क्यों नहीं है, ये प्रश्न आपका आना चाहिए। क्योंकि आप समझ रहे हो तब तो कोई बात नहीं, आप प्रश्न नहीं कर रहे हो मतलब आपको समझ में आ रहा है। ये तो मैं हूँ बेवकूफ के जैसे उठा के आती रहती हूँ। दोनों भेजा है। चक्रेश जी बंद करें अपने आप को। ये प्रश्न आपकी तरफ से आना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पर ये प्रकृतियां क्यों नहीं उदय में है, लेकिन आप लोगों में से किसी का आता ही नहीं, प्रश्न नहीं करते। जब प्रश्न नहीं करते तो फिर उत्तर भी आपको कभी भी नहीं आएगा, तब फिर तर्कना भी आप नहीं लगाओगे। ये तो शंका उठनी चाहिए ना आप लोगों को कि भाई यहाँ पर क्यों हमको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर ये प्रकृति क्यों कम की गई है। ये आप लोगों का प्रश्न होना चाहिए, जो कि किसी का भी नहीं आता है। उसका 2 कारण, एक तो प्रश्न उठाना नहीं आता, या हम बहुत समझते हैं, हमको इसकी समझने की जरूरत नहीं है। ये 2 ही कारण होते हैं इसमें, तीसरा कोई कारण नहीं होता। सिर्फ एक ही कारण ये है, सिर्फ एक ये कारण है कि हमें प्रकृति प्रॉपर याद नहीं है कि किस कौन में कौन सी होती है, इसलिए हम सब बोलते हैं। नहीं, यहाँ प्रकृति याद रहने वाली कोई खास बात नहीं है। ये सब यहाँ पर तो वो प्रकृति खुद ही लिख रहे हैं ना। अगर वो ये लिखते कि यहाँ 5 प्रकृति उदय योग नहीं है, तब लगता कि भाई 5 कौन सी है। यहाँ तो वो खुद ही लिख रहे हैं ना प्रकृति का नाम। तो यहाँ तो ये शंका होनी चाहिए भाई यहाँ पर क्यों नहीं पदारिक शरीर है, यहाँ मनुष्य गत्यानुपूर्वी कैसे नहीं उदय में आएगी, आनी चाहिए। ये तो तर्कना। जब तक आप लोग इस तरह से प्रश्न नहीं खोजोगे तब तक क्या हो रहा है, मैं रोज समझा रही हूँ पर आपके तरफ से उत्तर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? कि जिज्ञासा आपकी नहीं है। दीदी चिंतन नहीं करते ना, थोड़ा बहुत चिंतन भी जो जरूरी है मैं जिज्ञासा कर देती हूँ और मैं उसका सॉल्व कर देती हूँ। जिज्ञासा आपकी तरफ से जिस दिन आने लगी ना, उस दिन समझ में आएगा कि आप लोग सच में स्वाध्याय कर रहे हो। अभी तो बस ऐसे लगता है श्रोता बन के बैठे हैं। उसके लिए चिंतन भी आवश्यक है थोड़ा सा। अक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पथ। द्वादशम जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।